हेलो एवरीवन। ये वीडियो लास्ट वीडियो का कंटिन्यूएशन में सेकंड पार्ट है, जो कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फर्स्ट चैप्टर था। इसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। इस लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि इंडियन इकोनॉमी ब्रिटिशर्स से आने से पहले कैसी थी, जो कि सोने की चिड़िया थी। हमने ये सब पढ़ा था। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जब ब्रिटिश इकोनॉमी आ गई थी, हमारे इंडिया पे रूल कर रही थी और लगभग करीब 200 साल रूल कर चुकी थी, तो उसने कितनी बर्बाद कर दी थी हमारी इकोनॉमी। इस वीडियो में हम एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन या 4 नंबर का क्वेश्चन इससे आ ही जाता है आराम से। स्टार्ट करते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ओके, फर्स्ट हमारा पॉइंट आता है जो इन्होंने करा था ब्रिटिशर्स ने, दैट वाज लैंड टेन्योर सिस्टम। अब लैंड टेन्योर सिस्टम क्या था? लैंड टेन्योर सिस्टम वो सिस्टम था जिसमें जमींदार होते थे। ये हमने पढ़ा है लास्ट ईयर या नाइन्थ में, शायद या 10th में, कि जमींदारी सिस्टम क्या होता था। जमींदारी सिस्टम वो होता था जिसमें जो भी लैंड की ओनरशिप होती थी, जो भी किसी ज़मीन की ओनरशिप होती थी, वो फार्मर्स या उसके वहाँ से लेके पूरी की पूरी ज़मींदार को दे दी जाती थी। तो जो ज़मींदार था वो उसका ओनर हो गया, और उसके बाद वो ज़मींदार जिसको चाहे, जितने रेंट पे चाहे, जितने इंटरेस्ट पे चाहे, किसी को भी वो ज़मीन या वो लैंड टेन्योर पे दे सकता था। उस रेंट वो जो लेता था, जो रेंट वो लेता था, जो टैक्स वो लेता था, उसमें से वो कुछ पार्ट ब्रिटिशर्स को देता था, जो कि फिक्स रहता था। उसके बाद वो जितना चाहे उतना ज़्यादा हमसे, मतलब फार्मर्स से पैसा वसूलता था, जितना वो चाहे। लैंड टेन्योर सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो लोग पैसा ले तो लेते थे, बट उसका कुछ काम नहीं कराते थे। भाई, हम पैसा तो आज भी देते हैं, टैक्स तो हम आज भी देते हैं, लेकिन उस टैक्स के बदले में गवर्नमेंट हमें फैसिलिटीज़ देती है, गरीब बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए, उनके लिए स्कूल्स वगैरह खोलती है, और हमारे जॉब फैसिलिटीज़, ये सब होता है। लेकिन जो ज़मींदार होते थे उनको कोई फ़र्क नहीं था कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है। अगर आपकी इनकम 100 रुपये है, और इनकम 100 रुपये हुई किसी कारण, और उसका जो रेंट है, जो उसको पैसे आपको देने, जो टैक्स उसको देना है ज़मींदार को, अगर वो 5000 है तो आपको पूरा का पूरा 5000 देना होगा, इररेलेवेंट ऑफ कितनी आपकी इनकम है। जो हम टैक्स देते हैं आज की डेट में, वो तो हम इस हिसाब से देते हैं जितनी हमारी इनकम होती है, उसका कुछ परसेंट। बट उस टाइम ऐसा नहीं था, और बदले में ज़मींदार भी हमें कुछ करके नहीं देते थे। तो एक टोटल ब्लंडर था, ये किसी फ़ायदे का नहीं था, और बहुत ही ख़राब सिस्टम था। ये ब्रिटिशर्स ने सिर्फ और सिर्फ इसलिए लगाया था ताकि उनको अपना प्रॉफिट मिलता रहे। बाकी उनको हमसे कोई मतलब नहीं है कि हम कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम कैसे जी रहे हैं, हमारे प्रॉफिट हो रहा है या नहीं, या हम लोग उसमें आगे खुश हैं या नहीं। उनको कोई मतलब नहीं था, उनको अपने पैसों से मतलब है। नेक्स्ट आ जाता है कमर्शलाइजेशन ऑफ फार्मर्स। कमर्शलाइजेशन ऑफ फार्मर में क्या था कि ब्रिटिशर्स जब आए, पहले तो हम लोग क्या करते थे, जैसे कि पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि हम लोग खाते थे, उगाते थे और खाते थे, अपना खुद उगाया खुद खाया। ब्रिटिशर्स के आने के बाद उन्होंने यहाँ के फार्मर्स को पैसों का लालच देके कैश क्रॉप उगवाना स्टार्ट करा। फर्स्ट पॉइंट इसमें हमारा है प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप क्या होती हैं? जिन क्रॉप्स को हम अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए नहीं, टोटली बेचने के लिए प्रोड्यूस करते हैं, उनको बोलते हैं कैश क्रॉप्स। वीट, ये सब तो हमारा हो गया कि हम इसमें उगाते हैं तो कुछ हम अपने लिए भी रखते हैं, क्योंकि हम इसे सेल्फ कंज्यूम भी करते हैं। बट कैश क्रॉप्स में क्या होता है, जैसे इंडिगो, कॉटन, ये पूरा का पूरा जस्ट वो हम बेचने के लिए या कैश में कन्वर्ट कराने के लिए प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन इंडिगो का हमने की जो खेती होती थी, उसमें वो पूरी की पूरी जो ज़मीन होती थी उसको बर्बाद कर देता था इंडिगो। क्योंकि इंडिगो की इतनी ज़्यादा डिमांड होती थी उगने के लिए। जैसे इंडिगो को वो सब चाहिए, जितनी भी फर्टिलाइजेशन थी सॉइल की, सब ले लेता था। जो भी उसमें मिनरल्स वगैरह हैं सॉइल में, वो सब इंडिगो ले लेता था। और इरिगेशन बहुत अच्छी चाहिए होती है इंडिगो की क्रॉप को सक्सेसफुल होने के लिए। और जब वो एक बार आप उसे प्रोड्यूस कर लेते हो एक लैंड पे, उसे मतलब बना लेते हो,
उसके बाद उस लैंड पे कुछ सालों तक कोई और क्रॉप नहीं उग सकती। कोई और क्रॉप इसलिए नहीं उग सकती क्योंकि वो उस लैंड की जो उसमें मिनरल्स वगैरह होते हैं, जो उसकी उगाने की क्षमता होती है, उसको पूरी की तरह कंज्यूम कर लेता है। तो लैंड को अपने आप दोबारा रीयूजेबल होने के लिए कुछ टाइम लगता है। तो आपका वो लॉस, अब क्या फार्मर्स उगाते क्यों थे? सिर्फ और सिर्फ पैसों की वजह से। उनको पैसों का लालच दिया जाता था और उनसे ये सब प्रोड्यूस करवाया जाता था। कई कई जगह पे तो हमने हिस्ट्री में पढ़ा है कि ज़बरदस्ती करवाते थे खेती इसकी, इंडिगो वगैरह की, ओपियम वगैरह की। ओपियम है ना। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ब्रिटिशर्स यूज देम एज रॉ मटेरियल, और ब्रिटिशर उनको रॉ मटेरियल की तरह यूज़ कर लेते थे अपना आराम से। उनके ब्रिटेन में कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ इंडिगो नहीं उगाना पड़ेगा, इंडिया से इंडिगो उगाओ, ब्रिटेन ले जाओ, प्रोडक्ट बनाओ, पैसा कमाओ। उन्हें इंडिया के कुछ वो नहीं था कि क्या इसकी इकोनॉमी बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई मतलब नहीं था। सेकंड पॉइंट आ जाता है लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी कैसे? सबसे पहला लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। ज़मींदार जो हमसे पैसा लेते थे उसके बदले में हमको एक रत्ती का भी हमारे लिए फैसिलिटी नहीं देते थे उसकी, ना इरिगेशन वगैरह को, ना कोई और फैसिलिटी नहीं देते थे, सिर्फ अपना ही अपना खाते थे। तो और इरिगेशन फैसिलिटी हमारी पूरी की पूरी रेन पे डिपेंड होती थी, या कोई अगर कहीं लेक बह रही है या कुछ बह रहा है पानी सा, तो उसके उसके साइड में क्रॉप्स उगा ली, वो अलग बात है, वरना पूरी की पूरी रेन पे डिपेंड रहती थी क्रॉप्स। सेकेंड पॉइंट लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। ये सब हम पढ़ रहे हैं कि हमारा प्रोडक्टिविटी लेवल क्यों कम था। सबसे पहले इरिगेशन फैसिलिटी नहीं थी, सेकंड टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करते थे हम लोग मतलब ट्रेडिशनल अपने मेथड्स पे ज़्यादा वो रखते थे। हमें लगता था कि टेक्नोलॉजी वगैरह यूज़ करने से हेल्थ इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स आती हैं, इस वजह से ना हम ट्रैक्टर यूज़ करते थे, ना कोई और मशीन यूज़ करते थे। हम अपने ट्रेडिशनल तरीक़ों से ही सारी चीज़ें उगाते थे, खाते थे। सेकेंड आता है नेग्लिजिबल यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइज़र का यूज़ बिल्कुल ही मतलब बहुत ही कम लोग, बहुत ही कम फार्मर्स होते थे जो फर्टिलाइज़र का यूज़ करते थे। उनके अलावा और कोई फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करता था। सेम वही रीज़न है क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करते थे। फोर्थ हमारा आता है हाई डिग्री ऑफ अनसर्टिनिटी। अनसर्टिनिटी इतनी भर भर के होती थी, मतलब इतनी ज़्यादा अनसर्टिनिटी होती थी कि क्या कह रहे हैं, कोई अता पता नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा, कल खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, बारिश नहीं आई तो कैश पूरी क्रॉप खराब हो गई, आग लग गई पूरी क्रॉप खराब हो गई। ना कोई फैसिलिटी नहीं थी, ब्रिटिशर्स ने दी ही नहीं थी, ना इरिगेशन वगैरह जैसे पंप वगैरह कुछ लगा के ही नहीं दिए थे। इस वजह से अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा रहती थी। अब आप सोचो, ये जो एग्रीकल्चर है, दिस वॉज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया। इंडिया का मेन ऑक्यूपेशन था, जो कि अब 85% लोग वर्किंग पॉपुलेशन में से एग्रीकल्चर, अब उसी का इतना बुरा हाल था, तो बाकियों का क्या हाल है कि नहीं। अब ठीक है, यहाँ पे ख़त्म हुआ आज का वीडियो। आज हमने कवर कर लिया पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर को कि कैसा था, और एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जब हमारा ब्रिटिशर्स हम पे रूल करते थे तब का। उससे पहले सोने की चिड़िया थी एंड ऑल, वो सब था। अब हाँ, वीडियो एंड तक देखा करो यार प्लीज, ठीक है, क्योंकि इससे फ़ायदा होता है। व्यूज़ मतलब व्यूज़ तो मिल जाते हैं, अलग बात है, लेकिन वॉच टाइम नहीं मिलता, इसलिए वीडियो को एंड करा करो, एंड तक देखा करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। अगर और हाँ, इसमें अगर कोई भी डाउट हो इसमें या किसी भी मेरी वीडियो में, या किसी कॉमर्स के किसी भी, जो अब तक वैसे मैं देखूंगा कॉमर्स के अब तक जो भी 12th क्लास में जो भी, अगर किसी में 11th 10th किसी में भी कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करो, डीएम करो, मैं आपको पक्का रिप्लाई करके सॉल्व करूँगा, पर्सनली फ़ोन करके, ठीक है, कॉल पे। तो ठीक है, और एक वीडियो को थम्स अप दे देना, लाइक दे देना, और कमेंट कर देना अच्छा लगा तो, और क्या डाउट है जस्ट कमेंट। तो
तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, खाते रहो, पीते रहो, मस्त रहो। बाय बाय। Welcome to my YouTube channel, guys. Today I am going to make a new video, so please whatever. Please I want to reach 1 million likes. So please sarapakara